Welcome, dear brothers and sisters. This is your Elliott Wave Master Course Intermediate Stage Part 5. इस पार्ट में हम WXY जो हमारा डबल जिगजैग है, WXYXZ जो हमारा डबल जिगजैग से ट्रिपल जिगजैग हो जाता है, वो हम पढ़ेंगे। इसके कुछ रूल्स हैं जो मैंने देखे हैं मार्केट में, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, तो ताकि आप जब भी एनालिसिस करें आपके फायदे में आए, है ना। तो शुरू करते हैं डबल जिगजैग और ट्रिपल जिगजैग से। अगर आपने बिगिनर स्टेज पढ़ा है तो आपको आइडेंटिफाई कैसे करना, पहचानना कैसे है, अपना डबल जिगजैग समझ में आ चुका होगा। बट फिर भी एक बार आपको समझा देता हूँ। एक करेक्शन वेव ए के बाद, है ना, वेव ए के बाद अगर कोई वेव जो वेव बी है, जो तेजी से आ जाती है बिना इंटरनल स्ट्रक्चर, इसका इंटरनल क्या हो रहा है किसी को समझ नहीं आ रहा है, आउट ऑफ सिलेबस कहते हैं इसको, जो हमने पढ़ा है उसके बाहर का कुछ आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो और तेजी से बढ़ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसको हम वेव बी नहीं मान सकते, इसको वेव एक्स मानते हैं। एक्स का मतलब कुछ अनशंड वेव, है ना, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा, वो वाला वेव है एक्स वेव। तो अगर हमने ये पहचान लिया तो वेव बी क्या करता है, हमेशा धीरे आता है, इसमें ए बी सी स्ट्रक्चर आता है, एक ट्रायंगल आता है, एक डायगोनल आ सकता है, एक फ्लैट करेक्शन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है इसमें। बट अचानक से मार्केट में कोई तेजी सा मूव आ जाए मार्केट में और हमको पता नहीं क्या चल रहा है, वो भी कब, एक ए वेव बनने के बाद, है ना। तो इसको हम एक्स नाम डाल देते हैं और ए को हटा के बस डब्ल्यू का नाम डाल देते हैं। तो डब्ल्यू हो गया, एक्स हो गया। तो ये एक जिगजैग में आता है और एक्स के बाद हमको पता है एक और जिगजैग बनेगा मार्केट में। आपको पता ही होगा जिगजैग क्या होगा। एक बार नहीं पता आपको जिगजैग, तो एक बार बिगिनर स्टेज में डबल जिगजैग ट्रिपल जिगजैग 5 या 10 मिनट का वीडियो होगा, वो एक बार देख लीजिए जिगजैग का मतलब क्या होता है ना। तो डब्ल्यू हो गया, एक्स हो गया और वाई आने वाला है हमारे पास। तो इससे पहले हम क्या समझेंगे कि एक्स वेव जो है ये इंपॉर्टेंट है, यहां से ध्यान से सुनिए। एक्स वेव मैंने देखा है काफी बार, ये 61% या 78% तक आता ही आता है। तो ये हम एक मान के चलते हैं कि जो एक्स वेव होता है अचानक से ए वेव के बाद, जब हम सोचते हैं कि हाँ भाई मार्केट ए बी सी में जाएगा करेक्शन, बट ए होने के बाद हमको लगता है हाँ भाई यहाँ पे ए हो गया, अचानक से एक काफी तेजी से एक मूव आती है ना, इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ समझ नहीं आता। इस तेजी वे आके 61 to 78% आ जाता है मिनिमम, है ना, मिनिमम ये जोन में आ जाए। इसको थोड़ा ऊपर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर ऑब्वियसली ये पिछला हाई नहीं तोड़ेगा, है ना। तो ये WXY आ जाता है मार्केट में, एक्स वाला वेव। तो ये 70 to 61% जा सकता है, 78 to 61% जोन तक आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। इसके बाद, इसके बाद बनने वाला है, हमको क्या पता, यहाँ पे डब्ल्यू हो गया, एक्स हो गया, इसके बाद बनने वाला है वाई। तो वाई कैसे जाता है मार्केट में, वाई कैसे जाता है, क्योंकि इसका नाम में ही डबल जिगजैग है। तो नाम में डबल जिगजैग का मतलब पहला जिगजैग यहाँ पे हो गया, अब दूसरा जिगजैग बनने वाला है वाई के फॉर्म में। तो जिगजैग मतलब क्या है आपको पता ही होगा, अब तक नहीं पता तो एक आप देख चुके होंगे। तो जिगजैग का मतलब है ए बी सी स्ट्रक्चर, है ना। तो यहाँ पे वेव वाई के अंदर एक ए बी सी बनता है ना। तो यहाँ पे इन दिस केस जो हमारा इस एग्जांपल में सी काफी थोड़ा ज्यादा बड़ा आ चुका है मार्केट में, ये जा चुका है 138 तक एग्जैक्ट, है ना। ये थोड़ा 138 तक एग्जैक्ट जा चुका है और यहीं पे रुक चुका है। तो हमको क्या पता है वेव सी के बारे में, हमको पता है 78 से हमको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा और ये जा सकता है 1x तक, 90% ऑफ द टाइम 1x तक जाता है, इसके ज्यादा भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इतना पता है। बट ये पूरा बनने से पहले क्या हमको अंदाज हो सकता है कि ये वाई वेव कहाँ तक जा सकता है? हाँ, मेरे हिसाब से जब मैंने नोटिस किया सारे वेव्स में कि वाई वेव जा सकता है 1x से लेके 123x तक, किसका, वेव डब्ल्यू का। वेव डब्ल्यू का हम एक्सटेंशन लेंगे तो ये जा सकता है 1x से लेके 123x तक, ये जा सकता है। ये करीब करीब उसी के आसपास आया है, इसके ज्यादा भी जा सकता है, बट कम से कम इस जोन में तो आता ही है जो हमारा वाई वेव है ना। इसको नोट करके रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक एनालिस्ट को
पहले से ही पता होना है कि हर चीज क्या होने वाला है, बट ये AWXY जो फॉर्म है ये हमको पहले से नहीं पता होता है, ना ही कोई भी चीज बता सकती है हमको कि वेव एक्स बनने वाली है मार्केट में, है ना, कोई भी चीज नहीं बता सकती। जब हम यहाँ पे सोचते कि हाँ भाई यहाँ पे ए है, अगला हम बी जा रहे हैं, अचानक से एक तेजी से मूव आ जाता है, तब हमको समझ में आया, हाँ भाई, क्योंकि हमें पता ये हो सकता है 60 to 78% तक एक सीधा मूव आया मार्केट में, तो तब हमको समझ में आया कि हाँ भाई यहाँ पे तो एक्स बन सकता है, बी के जगह एक्स बन सकता है। तो तब हम रेडी हो जाते हैं, वेव डब्ल्यू हो गया, ये वेव एक्स हो गया, फिर आने वाला है अपना वेव वाई। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज समझिएगा। अब वेव वाई के बाद काफी लोग समझते हैं इतना बड़ा करेक्शन हो गया मार्केट में और अभी हम ऊपर जा रहे हैं, बट वैसे ही अचानक से एक तेजी का रफ्तार पकड़ के बिना कोई इंटरनल समझे एक सीधा वेव आ जाता है ना, वापस इस तरह सीधा गैप्स में चले जाता है। तो यहाँ पे भी गैप्स में आया, सिमिलरली जैसे ही पहले पिछली बार हुआ था वैसे ही एक सीधा मूव आ गया जो 60 to 70% खा गया। मिनिमम एक्स वेव है तो 60 to 78% मिनिमम यहाँ तक आता है बिना कोई इंटरनल मार्केट का समझे, इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ नहीं बन रहा है, एकदम सीधा आ गया यहाँ पे रफ्तार पकड़ के, है ना। तो ये भी हमारा एक एक्स वेव कहलाता है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट डबल जिगजैग। अब हम ट्रिपल जिगजैग की बात कर रहे हैं। ट्रिपल जिगजैग में क्या है कि ये एक जिगजैग हो गया, ये एक जिगजैग हो गया, तीसरा जिगजैग आना है मार्केट में। तो वैसे ही है, वैसे ही जो तीसरा जिगजैग आता है यहाँ पे एक्स होने के बाद तीसरा जो जेड आता है वेव है उसका नाम जेड, है ना। तो ये हो गया जेड आपका तीसरा जिगजैग मार्केट में। WXYXZ, ये हो गया आपका तीसरा जिगजैग जेड है। तो जेड को कौन से फॉर्म में आना चाहिए, जेड भी तीसरा जिगजैग है, तो जिगजैग क्या होता है, एक ए बी और सी स्ट्रक्चर में आना चाहिए इसको, है ना। इतना हमको पता है। तो आज तक इस मूव में, इस इंडेक्स या स्टॉक में यहाँ तक कौन सा जिगजैग कैसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल था लोगों के लिए, बट हमारे इंडिकेटर्स ने हमको बता दिया कि यहाँ पे एक विचित्र, एक अजीब सा कोई वेव बन रहा था जेड में, ऐसे ए छोटा बी और यहाँ पे सी, एक ए यहाँ पे एक छोटा बी और एक सी। तो कैसे आया वेव सी, इसके बाद एक 1 2 3 4 और 5, है ना, वैसे आया है अपना वेव सी। यहाँ पे 1 2 3 4 5 के फॉर्म में आया है वेव सी। ओके, ये समझना थोड़ा मुश्किल है ब्लैंक चार्ट पे डालने के बाद, वहाँ काफी लोगों को समझ में आएगा। जब तक आपके पास इंडिकेटर्स या फिर थोड़ा एडवांस स्टडीज का हेल्प नहीं रहेगा आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आपका ट्रिपल जिगजैग पैटर्न। वापस वही सवाल, ये जेड बनने से पहले क्या हमको पता चल सकता है कि जेड कहाँ तक जा सकता है। हाँ भाई, यहाँ पे अगर हमने y का एक्सटेंशन लिया है, y का एक्सटेंशन लिया तो z आ सकता है वापस 1x या फिर 123x के बीच में, z आ सकता है 1x या 123x के बीच में। ओके, ये ध्यान में रखना पड़ेगा हमको। ओके, वेव आ सकता है 1x और 123x के बीच में, ये इसको आने की कोशिश करेगा। कभी कभी क्या होता है, वेरी बहुत डिस्टॉर्शंस में एक डिस्टॉर्शन मतलब अजीब सा वेव बन गया है, तो अजीब सा वेव जब बनता है तो एक W पैटर्न के बाद X पैटर्न के बाद Y जो आता है कभी कभी एंडिंग डायगोनल में आ गया, तो एंडिंग डायगोनल जब आ जाता है तो कभी कभी ये वेव 1x तक पहुंचता नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा हम डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में या कुछ आगे वाले पार्ट में, ऐसे कैसे वेव्स हैं जो कभी हम हमारे सिलेबस से बाहर आ जाते हैं ना, जो हमने पढ़ा है उसके अलग उसके अलावा आ जाता है, उसको कैसे पहचानें, है ना। तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए WXY XZ का आपको समझ आ चुका है कि एक्स वेव कहाँ तक जा सकता है, वाई कहाँ तक जा सकता है, जेड कहाँ तक जा सकता है ना। उसके अंदर सारे वेव्स ABC में आने हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे जरूरी पॉइंट इस पूरे वीडियो का, जब भी जेड वेव बन जाता है, ओके, जब भी ये जेड वेव बन जाता है मार्केट में, जब भी ये जेड वेव बन जाता है मार्केट में, जेड पॉइंट बी जो होता है, जेड पॉइंट बी जो होता है
इसके बराबर मार्केट बहुत तेजी से वापस आ जाता है। इसके बाद चाहे रुक जाए, उसके बाद पूरा का पूरा जेड वापस रिट्रेस हो जाता है मार्केट में। ओके, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले पहले जेड का पॉइंट भी जो है पूरा का पूरा रिट्रेस हो जाता है, उसके बाद पूरा जेड वेव रिट्रेस हो जाता है बहुत जल्दी। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि इतने कठिन वेव्स के बाद पूरा हल्का हो जाता है, कहते हैं मार्केट पूरा हल्का हो जाता है। मतलब जो डम मनी है, मतलब जो रिटेल है या फिर जिसको मार्केट समझ नहीं आता, जो ऊपर नीचे कुछ भी पैसे लाके मार्केट में डाल देते हैं बिना पढ़ाई किए कुछ भी, वो लोग को क्या होता है कि वो लोग जो यूट्यूबर को फॉलो करते हैं, किसी का सब्सक्रिप्शन फॉलो करते हैं, जो भी हो, है ना, इस लेवल के ऊपर ब्रेक, इस लेवल के ऊपर नीचे, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा मार्केट में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। तो उनको हटाने के लिए मार्केट में, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बड़े हाथ का खेल है ना, ऊपर नीचे करने के लिए, सबको हटाने के लिए, जो हल्के हाथ हैं उनको सब खाली करने के लिए उनको ये सब वेव किया जाता है। उसके बाद जब सब खाली हो जाते हैं यहाँ पर जेड वेव तक, बहुत तेजी से मार्केट जेड बी तक आता है। उसके बाद पूरा का पूरा जेड खत्म हो जाता है, जहां से गिरा वहीं तक वापस आ जाता है ना। तो ये है तभी होगा जब जेड आएगा, WXY में नहीं होता, जब जेड वेव आता है तब होता है ये। ओके, ये बहुत ध्यान में रखना है। तो ये हो गया आपका WXY, एक जेड हमने कैसे कैलकुलेट किया, जेड जेड के बाद क्या हो सकता है, अपने एक्स वेव कैसे आ सकता है हमारे वे, वाई और जेड कैसे कैलकुलेट किया हमने, और एक्स वेव को पहचाना कैसे। ओके, तो अगले पार्ट में एक कॉम्प्लेक्स वेव है जो हमारा ट्रायंगल है, उसको समझते हैं कि ट्रायंगल को देख के हमारा हिसाब किताब कैलकुलेशन कैसे किया जा सकता है। तो अगले पार्ट में मिलते हैं।